सो अभी तक आपने पोलिनोमियल पढ़ा, अभी तक आपने टू फैक्टर मतलब कि हमने टू वेरिएबल का आपने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस पढ़े। अब आगे हम पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे मैंने लीनियर इक्वेशंस के जो टू वेरिएबल का था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस किया था, लेकिन और आगे डिस्कस करते हैं। ये आपका अलग से टॉपिक ही है एनसीईआरटी में, ठीक है। आप लोग जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाते रहिए, उसके एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लगाए जाइए, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है एक एक एग्जाम्पल लगाइए, ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी का है एक एक एग्जाम्पल लगाइए, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे उसी से। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल लगा डालिए, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ इस वीडियो के। आप जाके वहाँ पे देखिए, मेरा नंबर होगा, कॉन्टैक्ट करने का तरीका है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए। कहीं स्टडी समझ में नहीं आया तो मैं डाउट क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं थोड़ा। हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये जानते हैं हम। और ये भी जानते हैं यहाँ पे a इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, a कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब क्या आता है कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर हम कहें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अच्छा, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम कहें 4x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। यहाँ पे सिर्फ a जीरो नहीं होना है, बाकी सब जीरो हो सकता है। चलिए, कभी ऐसा है कि सर 9x प्लस 2 इक्वल 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a जीरो है और a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हुआ जहाँ पे a जीरो ना हो, बाकी b और c जीरो हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a जीरो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बताइए क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इस जनरल फॉर्मूला को ध्यान पे रखिए। सबसे पहला 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताइए, है क्या, सॉल्व करिए, बताइए मेरे को। मैं आंसर नहीं बताने वाला, आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा 3x इंटू 2x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये करके बताइए, आप मेरे को बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तीसरा 6x इंटू 2x प्लस 4 माइनस 12x प्लस 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इन तीनों में आप a की वैल्यू भी बताइएगा, b की वैल्यू भी बताइएगा, c की वैल्यू भी बताइएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके, ठीक है। चौथा लीजिए 2x इंटू 9x प्लस 1 माइनस x इंटू 18x प्लस 19, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो बताइए, नहीं है तो बताइए क्यों नहीं होगा। ये 4 क्वेश्चन आप करिएगा और मेरे को होमवर्क बताइएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे को बताइएगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो एबीसी की वैल्यू क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर से हम सीखते हैं थोड़ा। सबसे पहले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सबसे सिंपल लेते हैं। तो हमने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमने पढ़ा है इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और प्लस अल्फा बीटा, यही है, यही पढ़ाया था ना मैंने, हाँ जी, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ब्रेक करना होता है।
अब हम ब्रेक कैसे करेंगे इसको, और ध्यान से देखिए, ये a और c ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 6 नहीं है, बी एक्स प्लस सी, यानी हमें सबसे पहले a और c को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज आप 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं फैक्टराइजेशन करना। a और c को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। जब 4 आएगा तो याद रखिए यहाँ पे कोने में लिख लीजिए 4, यहाँ पे क्या कोने में लिख लीजिए 4। अब आपको इसको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ना है, 4 ऐसा तोड़िए इस मतलब कि इस नंबर के रूप में तोड़िए कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आए। जैसे अगर 3x के रूप में तोड़ना है और ये 4 आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x² माइनस, हमें ऐसे नंबर के रूप में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आए। जैसे अगर हम लेते हैं -4x और प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका क्या मल्टीप्लिकेशन आया, 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका -4x प्लस एक्स अगर आया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन क्या फैक्टराइजेशन होगा, ध्यान से देखिए, 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2, जब ये दोनों सेम होते हैं तब फैक्टराइजेशन होने का चांस रहता है, जब नहीं होते तो नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो है रियल वैल्यू नहीं आने वाली। अच्छा, अगर हम इसको -3x की जगह +3x बोल दें, अच्छा ये रियल वैल्यू क्या होती है, मतलब कि इसकी अगर आप एक श्रीधराचार्य रूल पढ़े होंगे, ठीक है, क्या श्रीधराचार्य रूल, जहाँ पे आप क्या करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2, ये -3 था ना, अब इसको पुट कीजिए यहाँ पे, इसको पुट कीजिए, सारे कोफिशिएंट को पुट कीजिए, क्या आएगा, -3 है तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस a कितना है, c कितना है, 2 इंटू 2 4, 4 4 16/2। अब बताइए 9 - 16 क्या आएगा, 9 - 16 क्या आएगा, आपका नेगेटिव नंबर आएगा। जब नेगेटिव आएगा, क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है क्या, कभी नहीं। हमने पढ़ा है अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसका ये जो इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, हमें निकालने के लिए सॉल्यूशन, वह x की वैल्यू जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो, वह x की वैल्यू जहां पे इसकी वैल्यू 0 है, पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो, वो x की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ से तो नेगेटिव आने, अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि इस को जीरो करने वाली कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसको जीरो करने वाली कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यही अगर हम यहाँ पे क्या करें, माइनस करेगा प्लस ले लें। अब ध्यान से देखिएगा, हम फिर से वही काम कर रहे हैं, 2x² प्लस, हम 2 इंटू 2 क्या आया नंबर 4, 2 इंटू 2 क्या है 4। अब हमें किसके रूप में तोड़ना है, या तो हम इसको 4 है, अब इसका या तो हम इसको 4 है, अगर हम मान लीजिए 3x को कैसे लिख सकते हैं, 4 और 1 के टर्म नहीं लिख सकते, 4 इंटू 1 क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा 3x को ऐसे तोड़ना है कि जिस दो नंबर में हम तोड़े उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 4 आना चाहिए, मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे 4 और 1 के अलावा क्या, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 भी 4 होता है, लेकिन 2 + 2 कभी 3 नहीं होता, 2 + 2 3 नहीं होता, तो ये हमने यूज नहीं कर सकते। और क्या हम सोच सकते हैं, 4 इंटू 1 के अलावा और कुछ हम सोच नहीं सकते, हमेशा रियल नंबर 4 और 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x माइनस x प्लस 2, ये लिख सकते हैं क्या, ये 3x आ जाएगा क्या, 4 इस x का कोफिशिएंट 4, इस x का कोफिशिएंट 1, यानी 4 इंटू 1 क्या हो जाता है 4, ठीक है, ये बराबर है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 और -1 अगर कॉमन लेते हैं, याद रखिएगा हमको क्या करना है, हमको फैक्टराइजेशन करना है। देखिए क्या यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा क्या, हमें भी लगता दिखता नहीं कि होगा, नहीं होगा। -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2, मतलब कि इसका भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका भी श्रीधराचार्य रूल लगा के आप क्या करेंगे, मेरे को बताइए कि क्या ये निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आएगा निगेटिव, ठीक है। अच्छा ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं प्लस ही रखते हैं, इसको हम माइनस ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अब बताइए मेरे को, इसका क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 2 इंटू 2 4 ही होगा। अब इसको हमें 4 इंटू और 1 के रूप में हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2, ये हम कर दिए। अच्छा यहाँ पे 2x अगर हम क्या ले कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले,
एक्स प्लस टू आ जाएगा। अरे ये तो बराबर देखिए एक्स प्लस टू मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा। एक्स की वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जहाँ पे ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन के लिए लेंगे, एक्स प्लस टू ले लेंगे और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ से एक्स को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई टू, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस टू। यानी x की वन बाई टू और माइनस टू वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इससे पहले वाला जीरो क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे ये दोनों सेम नहीं आ रहा था। एक x प्लस टू आ रहा था तो x माइनस टू आ रहा था, एक x माइनस टू आ रहा था तो एक x प्लस टू आ रहा था। दूसरी चीज कि हम श्रीराचार्य रूल से देखें तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा था, और अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन भी इसी तरीके से होता है। ये बहुत आसान तरीका है फैक्टराइजेशन का जो मैंने बताया आपको, एकदम अच्छी तरीके से याद रखिए। फैक्टराइजेशन में मेनली क्या करते हैं, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो x की वैल्यू ढूंढते हैं जहाँ पे वो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिस आपको कराते हैं, क्वेश्चन की कुछ आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो अब आप मेरे को फैक्टराइजेशन बताएंगे किसका, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। दूसरा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। 3 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। बताइए किसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। फिफ्थ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये पांचों का मेरे को क्या बताइएगा फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, और जब फैक्टराइजेशन करना क्या आएगा, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो सीधा चार रूल से क्या अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, वो सारी चीजें मेरे को आप डिटेल से बताइएगा और इसका आंसर मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, आप सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आप उसका लेक्चर देख रहे हो तो उस टॉपिक के जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, क्लास खत्म हो जाए आपका, तो आप जाइए एनसीईआरटी उठाइए फ्रॉम द स्टार्टिंग उस चैप्टर का। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी का किताब खोलिए और वहां से जो स्टार्टिंग से एग्जाम्पल वो लगाना शुरू कीजिए विदाउट वाचिंग द सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है ना। सॉल्यूशन को आप कवर करके सिर्फ क्वेश्चंस को आप हैंडल कीजिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, बोलिए सर मेरे को नहीं आ रहा है, मैं डाउट सेशन ले लूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है तो यहाँ पे हम ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करा सकते, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से खुद सॉल्व करना है। खुद आप एग्जांपल लगाइए, एग्जांपल से ही 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बार बार कह रहा हूँ, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। अगर आपको टॉप करना है तो एग्जांपल लगा डालिए, एग्जांपल पूरा रट डालिए। ठीक है, बार बार, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, याद रखिएगा। अब एक आखिरी टॉपिक बचता है जो कि हम बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, और वो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो रियल आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, बताते क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले लेटर से कोई लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम श्रीधाचार्य रूल जानते हैं। क्या जानते हैं हम, श्रीधाचार्य रूल जानते हैं, तो हम उसको क्या लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही जानते हैं। अब यहाँ से हम सिर्फ इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को लेते हैं। ठीक है, बाकी हम भूल जाते हैं। तो ये पार्ट क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी पे ये मेरा टॉपिक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा अब बताइए, जैसे कि मैंने बताया कि ये रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। रूट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। नेगेटिव आया तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पक्की बात है, इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर मेरा ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मोर देन 0 आई, इसका ये मतलब है कि अंडर रूट पॉजिटिव है,
अंडर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तभी मेरी जो वैल्यू आई है अंडर रूट करने के बाद ये मोर देन 0 आई है। तो इसका ये मतलब है जो सॉल्यूशन होगा मेरा, x की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आती है x की, ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, टू रियल वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन टू रियल वैल्यू रहेगी। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये क्या है, मोर देन 0 रहेगा। तो मेरा जो x की वैल्यू आएगी हमेशा, उसको x को हम क्या कहते हैं, रूट, रूट्स आर ऑलवेज, x की वैल्यू यानी जो रूट, वो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, रूट, रूट्स आर ऑलवेज, रूट्स लिख लीजिएगा, रूट्स आर ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट आर ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा, यही अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यही अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है, अगर इक्वल टू 0 आती है, तो इसका मतलब है रूट्स आर, रूट्स आर, रूट्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, जब लेस देन 0 मतलब कि अंदर का पार्ट जो है क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में हम लिखते हैं रूट्स आर, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी शब्द अब यही समझिएगा आप कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी शब्द से यही समझिएगा कि ये रूट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या करे, जीरो कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मोर देन 0 मतलब कि अंडर का जो चीज है वो पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, तो मेरा क्या आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 आएगा तो माइनस बी बाई ए, और ये एक ही रहेगा, अलग नहीं होगा, तो रूट्स हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या है, अंडर का चीज ही नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इतना भी याद रखिएगा, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीन चीजें आप याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग समाप्त हुआ, यही आपको पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपका काम है क्या, आपको क्वेश्चंस लगाना है, आपका काम है क्या, आपको क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो मैंने लिखा था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसको श्रीधर चार्टर रूल लगाइए, मेरे को बताइए, श्रीधर चार्टर रूल लगा के मेरे को क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि ये रूट्स इसके रियल आएंगे, रियल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, कि रियल और इक्वल आएंगे, या आपका डिस्टिंक्ट आएगा, मतलब कि आपका इमेजिनरी आएगा। तो ध्यान से देखिए, अच्छा एक चीज मैं गलत लिखवाया हूँ, आप, मैंने लिखाया था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, हो सकता है गलती से इक्वल यहाँ पे लिखा गया हो, तो अनइक्वल होंगे मतलब कि हमेशा रूट डिफरेंट आएगा, एक का 2 आएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा तो 9 आएगा, हमेशा अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो ये करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सीधा चारों रूल लगाइए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा आपका, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 टू जाए 8, 8 8 24, ये क्या आया, अंडर रूट 1 यानी 1, ये क्या है, मोर देन 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके अगर हम रूट्स निकालते क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रियल क्या है, डिस्टिंक्ट है, और अनइक्वल है, मतलब कि अनइक्वल भी है, इसका रूट निकालिए, तो सीधा चार रूट लगा दीजिए, 5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया, 1/2 इंटू 2 यानी 4 आ गया है, क्या आया 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 1/4 और 5 माइनस 1/4, ये क्या आया 6/4 यानी 3/2, और 5 माइनस 1/4 यानी 1, 3/2 और 1, ये क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है एंड अनइक्वल है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से कुछ और होमवर्क देता हूं मैं, आप मेरे को बताइएगा कि रियल है, इक्वल है, या क्या है, ये रियल डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, इक्वल है, या क्या है, इमेजिनरी है, क्या है। जो मैंने इससे पहले भी कराया था, आप होमवर्क दिया था, उसमें भी आप ये सब फाइंड कीजिएगा, उसमें भी आप मेरे को लिख के दिखाए, जो 5 क्वेश्चन दिया था मैंने कि भाई इसका आप फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन का भी आप क्या करेंगे, निकाल के दिखाएंगे मेरे को, क्या इसका जो रूट्स है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, सब कुछ एकदम आपको सब कुछ निकालना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ। सबसे पहले 6x² माइनस 4x प्लस प्लस
9 इज इक्वल टू 0। दूसरा 3x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरा x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। 4 2x² प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप मेरे को इसका बताइएगा कि रूट्स इसके क्या है, डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, रियल है, या इसके रूट्स इक्वल है, या इसके रूट इमेजिनरी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। लगाने का काम आपका है, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको वे दिखाना, रास्ता दिखाना, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा और यहीं पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और सारे के सारे सॉल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चंस आप मेरे को लगा के मेरे व्हाट्सएप पे भेजें और मैं अगर देखूंगा कि अगर आपका सही है कि नहीं। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक जूम ऐप पे एक क्लास ले लूंगा और वहाँ से अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए इस क्लास को मैं एंड करता हूँ और आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडी के लिए आपको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।